राम राम दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप एक बार बड़ा स्वागत है। मैं हूँ आप हाथी रावता राम चौधरी। तो आज हम पे होना संत और भक्ति जीवन की कहानी। तो एड़ा ही संत हो या एक राजा अम्बरीक की जी। अम्बरीक जी एक महान भक्त होया। बोंगी महिमा एक वेद भक्तों में गिनी है। और आपने दरवासा ऋषि साप देन लग गया, लेकिन दरवासा ऋषि समय ही राजा अम्बरीक के शरणों में गिर गया। एड़ा वह भगत अम्बरीक पहले दक्षिण भारत रा राजा हा और वासुदेव और कृष्ण भगत हा और माया में उदासी भक्त हो। और वह पिताजी रो नाम भाग हो और वही भी राजा। जब अम्बरीक जी जवान होया तो राज सिंहासन माथे बहु अधिकार हो गयो। राजा साधु संतों री अत्यंत सेवा किया करता और घरे उड़े जरूरतमंदों री सहायता करता। राजा अम्बरीक में बहुत सारा गुण विद्यमान था। वह आपरी सारी इंद्रियों ने बस में रखता। प्रत्येक व्यक्ति ने एक ही आँख देखता और हर निर्धन धनी संत और भिक्षु हैं समान दृष्टि में देखता। और आपरी बुद्धियों होश विचारन सब जरूरतमंदों की सेवा करता। जितनी सके आवश्यकता हुए बिन हिसाब वे भंडारों कर अपने हाथों प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटता। प्रतिदिन राम नाम रो सिमरण करता तथा नंगे पाँव सल तीर्थ यात्रा लिए जाता और कौनों सत्संग सुनता। राजा अम्बरीक एड़ा त्यागी हो गया। वह राजभवन कोष रानियों घोड़े हाथी सब वस्तु माते आप रो अधिकार नहीं समझता और वह सब वस्तुओं प्रजा तथा परमात्मा री मानता। एकादशी के दिन व्रत रखता, पाठ पूजा में सदा मगन रहता। इन तरह राजा अम्बरीक जीवन व्यतीत करता हुआ कई वर्ष बीत गया। तो एक बार कृष्ण जी री भक्ति री प्रेम मस्ती तथा हरदम भावनाओं लीन हो वह प्रतिज्ञा की कि वह हर वर्ष एकादशियों है जीती राखेला। जीती 11 आई जीती करेला। 3 दिन निर्जला व्रत और मथुरा और वृंदावन में जान यज्ञ कर दान पुण्य कर और पचे ही आप व्रत खोलेला। तो एड़ी प्रतिज्ञा कर ली। तो अम्बरीक एक आशावादी राजा हा। वह भरोसे में सभी बातों पूरी कर ली और मंत्रियों सहित मथुरा वृंदावन में पूग गया और मथुरा वृंदावन जान जमुना में स्नान कियो और यज्ञ कियो। तो ब्राह्मणों ने उपहार दान दियो, वस्त्र दिया, अन्न दियो और बिंगे अलावा होने हिंगवाड़ी गायों भेंट की भी। कई पुराणों में बंगे बारे में लिखड़ो है कि राजा अम्बरीक ने करोड़ों गऊ दान की और ढेर सारो दान पुण्य कियो। एड़ो हमें टाइम आ गयो कि ब्राह्मण 27 प्रकार रा स्वादिष्ट व्यंजन खाए दान दक्षिणा लेन करतारत हो और आपो आपरे घेरे बेही रहा। और राजा ने आज्ञा मिली कि वे आप व्रत खोले। जब राजा ने आप व्रत खोलियो तो खुशी खुशी ऐसा पूर्ण हो समय ही आप राजभवन में चल पड़ा। तो राजा राजभवन में अभी पूगे ही पहुँचे ही हा कि बने मार्ग में ऋषि दुर्वासा जी मिल गया। और तो राजा बने झोकन प्रणाम कियो और हाथ जोड़ विनती की कि हे शिरोमणि मुनिवर, आप राजभवन में भोजन करो। यज्ञ रो भोजन ले तरपत हो निर्धन राजा अम्बरीक को करतार्थ करो और मेरे घरे हाल भोजन करो। तो ऋषि दुर्वासी कहोगे जैसी राजन आप ऋषा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करूँ, लेकिन हूँ जमुना में हिनान कान बाद में आऊँ।
ऋषि दुर्वासा जी यूँ कह परा बटों सल पड़िया और गया परा जान जमुना में हिनान कर लग्या। तब आंगे मन में अनंती धारणा ही वह दरअसल राजा अम्बरीक रे मोह माया जाल फंसावण हरू आया है। और वैसे भी दुर्वासा ऋषि मन रा क्रोधी छोटी छोटी बातों माते हराप देनी हाँ बोंगे हराप देने हूँ कितों नहीं नुकसान पुग्यो और वह बड़ा हराप रा प्रसिद्ध था। तो निमंत्रण देन पर नहीं राजा अम्बरीक आपरे राजमहल में गयो परो और ऋषि दुर्वासा रो इंतजार करने लागी। तो 11 की 12 बीतन टाइम आयो लेकिन ऋषि दुर्वासा जी नहीं आया। तो पंडितों आग्रह कियो कि राजन आप व्रत खोल लो, लेकिन राजा अम्बरीक कहो कोई उत्तर देता रहा कि नहीं भाई एक अतिथि रे भूखो रहने हूँ पहला मेरो व्रत खोलना ठीक नहीं है। तो ऋषि दुर्वासा पूजा पाठ में लीन हो गया और वह जानबूझनी देर कारण पहुँचा। जब ऋषि नहीं आया तो ब्राह्मणों ने शरणामत पाए पर व्रत खोला दियो और कहो कि शरणामत कोई अन्न नहीं है और एणु तो व्रत खोलियो कोई पाप नहीं है। तो ऋषि दुर्वासा टेम निकालना आया और अम्बरीक रे राजभवन में उपस्थित होया। तो ऋषि दुर्वासा आपरी योग विद्या पतो लगायो कि राजा अम्बरीक आप व्रत खोल लियो है। तो वह गुस्से में आए ऋषि अम्बरीक ने श्राप देने लग्या और अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। कहो कि एक अतिथि भोजन पान कराए बिना आपने व्रत खोलन शास्त्र मर्यादा उल्लंघन कियो है तो आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। ऋषि दुर्वासा ने आग बबूलो हो एकदम कहो कि संडाल धर्मी हूँ थने हराप दे भस्म कर दूंगा। माँ मुनि क्रोध में आन भला बुरा कहन डूब गया। तो राजा अम्बरीक बोंगे सब साफ हणतो रहो और कोई बात माते आपत्ति या बुरो नहीं मानियो और एकदम सब साफ खड़ा रहा और सुन रहा। तो राजा रो हौसलो देख ऋषि रो मन डोल गयो पण मैं क्रोध ने बस में नहीं कोई बात नहीं की। जब दुर्वासा ऋषि अब शब्द कह थोड़ा रुकिया तो राजा अम्बरीक हाथ जोड़ बोलियो और विनती की कि हे माँ मुनि ज्यों पूजने ब्राह्मणों ने आज्ञा दीवी क्यों ज्यों ही मैं व्रत खोलियो है। आवरी मेरा घणी देखी अड्डी क्या गणाई और उन्हें 12 तिथि बीते ही और जिन्ना मैं व्रत खोलियो अगर भूल हुई तो भगत ने क्षमा करियो। जीव भूल कर बैठ जाए तो ये आप माँ कर पाड़ू धैर्यवान मुनि हो दया करो कृपा करो और कुछ जीवन ने रोशनी प्रदान करो। हूँ खराब लेवन वास्ते नहीं आया हूँ जीव कल्याण इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं पूजा पाठ और हवन कियो है। लेकिन आ बात हूँ ऋषि दुर्वासा क्रोध शांत नहीं होयो और वह तेज हो गया और वह धर्मी राजा ने तबाह करने रे इरादे आया। तो वह क्रोध भड़े और समकायो तथा क्रोध में आए दुर्वासा ने आपरे बालों री एक लट ओखेड़ी। बे लट ने जोर जोर माता हूँ मसल नापरी योग बड़ूँ एक भयानक सुड़ेल पैदा की और बिंगे हाथों में एक तलवार दे काट दी और बिजली की तरह बा चमक पड़ी। तो बिन सुड़ेल ने देख परा ब्राह्मण और जिताई भी राजभवन में मैंने कहा वह कई डर नहा गया कहीं छिप गया और कई आँखें बंद कर ली। पर धर्मनिष्ठ और भक्ति भाव वाला राजा अम्बरीक नौ भी नहीं डगमगायो और नहीं डरियो वो एकदम शांत हो खड़ो हो गयो। तो ज्यों ही सुड़ेल धर्मनिष्ठ राजा अम्बरीक माथे हमलो करने लगी तो राजा रे द्वार रे आगे जो भगवान रो सुदर्शन चक्र हो वो घूमन ढूकियो और बिन सुड़ेल रो हाथ काट दिया है और बिंगे बाद में बिंगो सिर काट दियो और बिंगो वध कर दियो। वो चक्र सुड़ेल ने मार परीन ऋषि दुर्वासा री तरफ हो गयो। तो ऋषि जी डर परान आगे आगे भाग्या और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र।
दोनों ही देवलोक में पुग्या, लेकिन फिर भी शांति नहीं आई। देवराज इंद्र भी रक्षा नहीं कर सकिया। तो दुर्वासा बहुत अहंकारी ऋषि आ। वह सदा साधु संतों, भक्तजनों और अबला देवियों ने क्रोध में आन हराप देता। ऋषि दुर्वासा जी बाएँ तो शकुंतला जैसी देवी ने हराप देन अत्यंत दुखी कियो। इसलिए भगवान ने उन्हें अहंकार तोड़ने लिए एड़ी लीला रसी। तो भयभीत होए दुर्वासा ऋषि देवताओं ने समझाया कि राजा अम्बरीक के अलावा आप रो क्यों ही कल्याण नहीं हुए और आप मारा जाओला। परमात्मा आप रो अहंकार शांत करने वास्ते वो यत्न कियो है, वो तप कियो है, पर तप करने में अहंकार हो गयो। तो दुर्वासा परलोक और देवलोक में फिर दौड़िया और पुनः राजा अम्बरीक की नगरी में आया और राजा अम्बरीक का पाँव पकड़ लिया। तो पगे पड़परान मैंने तो मांगन ढूका कि हे भगवान रूप राजा अम्बरीक, मने बचा ले, हूँ आगे हूँ, कोई साधु संत ने परेशान नहीं करूँ, दया करो, मेरी भूल ने माफ़ करो। जब दुर्वासा ऋषि ऐसी मैंने तो करन ढूकिया तो अम्बरीक ने वो माथे दया आई और दुर्दशा री दया ने दशा देख और वो आँखों राहू देख अपराध राजा ने तरस आयो। राजा अम्बरीक हाथ जोड़ने ईश्वर हूँ सिमरण कियो और प्रभु दया करे, प्रत्येक प्राणी भूल कर सकता है, बोंगी भूलों ने माफ़ करना आपका ही धर्म है, हे दाता आप कृपा करे, मेहर करे। राजा अम्बरीक ने एड़ी विनती कर की तो वो सुदर्शन चक्र की तरफ संकेत कियो तो वो अपने स्थान में जान स्तर हो गयो। तो सुदर्शन चक्र आप जगह स्तर हो तो ऋषि दुर्वासा रही कहीं जीव में जीव आयो और हाथ सागरों रो जल पीने वालो ऋषि दुर्वासा धैर्यवान राजा अम्बरीक को पराजित हो गयो और वह क्षमा मांग और आपणे रस्ते गयो। इन प्रकार राजा अम्बरीक जगो बड़ो प्रतापी तथा संसार में जस कमाए तथा भवजलों पार हो गयो और प्रभु रे शरणों में लिवलीन होन बिंगो स्वरूप हो गयो और कोई भेदभाव नहीं रहो। तो आई राजा अम्बरीक और भक्ति की कहानी। तो आ कहानी थाने कैडी लगी मन लाइक कमेंट कर जरूर बताइयो। अगर मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल से देता लें घंटी वाला बटन दबा दियो। तो मिलो था एक नए वीडियो में। जड़ ताई राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्ण।